हाउस में हुई कैबिनेट की हंगामी मीटिंग। तो जम्मू सीएम हाउस में कैबिनेट की हंगामी मीटिंग मुनाकिद की गई और आपको बता दें सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये मीटिंग बुलाई है। पहलगाम हमले को लेकर इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जम्मू सीएम हाउस में कैबिनेट की ये हंगामी मीटिंग हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और ये बड़ी खबर देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने हंगामी मीटिंग बुलाई। पहलगाम हमले को लेकर इस मीटिंग में कई चर्चा की गई और जम्मू सीएम हाउस में ये कैबिनेट की हंगामी मीटिंग मुनाकिद हुई। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की सदारत में मीटिंग में गर्मी की तैयारी का जायजा लिया गया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने लिया इन सभी तैयारियों का जायजा। उमर अब्दुल्ला ने गर्मी के स्टॉक का लिया है जायजा और गर्मी के मौसम के लिए बेहतर इंतजाम की हिदायत भी दी है। तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को गर्मी के मौसम के तहत कई ज़रूरी हिदायतें दी हैं। जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में गर्मियों की तैयारियों को लेकर ये एक मीटिंग का एहतमाम किया गया और चल रही हालात का जायजा लिया और साथ ही गर्मियों के मौसम को सही से चलाने के लिए ज़रूरी उपाय के ऑर्डर दिए। तो जम्मू में सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में गर्मियों की तैयारी का जायजा लिया है सीएम उमर अब्दुल्ला ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने गर्मी के स्टॉक का जायजा लिया है और इसके तहत अफसरान को जरूरी हिदायतें दी हैं और बेहतर इंतजाम की हिदायतें दी हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी है गर्मी के मौसम के चलते और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की सदारत में ये मीटिंग मुनाकिद की गई है। गर्मी की तैयारियों का इस मीटिंग में जायजा लिया सीएम उमर अब्दुल्ला ने और गर्मी के स्टॉक का भी उन्होंने जायजा लिया। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ, जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जम्मू से हमारे नुमाइंदा ख्वाहिश पटियार जुड़े हैं। ख्वाहिश, गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए सीएम ने ये मीटिंग की है, क्या क्या जरूरी हिदायतें दी हैं अफसरान को, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर ये उमर सरकार का जो चुनी हुई सरकार है, पहला एक सीजन आ रहा है। साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में गर्मी के दिनों में मैदानी इलाकों में और कहीं खासतौर पर जम्मू प्रोविंस के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो वहाँ पर पानी की सप्लाई, आपूर्ति जो सही तरीके से, बिजली पूरी तरह से आए, इन चीजों को लेकर जो है वो हिदायतें जारी की गई हैं। और साथ ही साथ जो मेडिकल स्टाफ है उनका भी एक इसी तरीके से कि किसी भी तरह से एडवाइजरी जारी करनी है। अगर बड़ी ज्यादा हीट स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, तो ऐसे में हेल्थ एडवाइजरी जारी की जाए। ये तमाम चीजों को लेकर जो है उन्होंने डिपार्टमेंट्स को जो हिदायतें दी हैं। पहले कश्मीर डिवीजन के भी कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, तो वहां पर भी इस तरह से जो डिपार्टमेंट्स हैं वो किसी भी तरह पे कोताही ना बरतें, लोगों के लिए हर समय जो है वो मौजूद रहे। कोई दिक्कत परेशानियां हैं वो जरूर जल्द हल करें, इसको लेकर हिदायतें दी गई हैं। जनता की चुनी हुई सरकार है, सरकार बेहतरीन से काम करे, आम लोगों के लिए काम करे, इस तरह की जो आप कह सकते हैं कि विचार है जी हमने साझा जी ख्वाहिश। लेकिन इस मीटिंग में क्या स्कूलों और अस्पतालों को लेकर भी कुछ खास इंतजाम करने की बात कही गई है, चर्चा हुई है इस पर? जी बिल्कुल, क्योंकि कई सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो कि बड़े ज्यादा आप कह सकते हैं ऐसे इलाकों में जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। ऐसे क्लासरूम में प्रॉपर वहाँ बच्चों के लिए पंखे हों, सिटिंग अरेंजमेंट्स अच्छे हों, या फिर बड़े जब 10th फीस का वक्त होता है उस समय ब्रेक दी जाए, उस तरह की बातें यकीनन साझा की गई होंगी। क्योंकि अभी के समय में तो इस तरह से अभी गर्मी बढ़ रही है, अप्रैल खत्म हो रहा है, मई आएगा तो बहुत ज्यादा रहती है। तो ऐसे में स्कूली बच्चों के लिए दिक्कत ना हो, और क्योंकि वो दिन के समय आते हैं स्कूल से वापस, तो उस समय बहुत टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो बच्चे हीट स्ट्रोक का शिकार ना हो या किसी भी अन्य बीमारी का शिकार ना हो। ये तमाम चीजों को लेकर जो है वो हिदायतें दी गई हैं। यकीनन डिपार्टमेंट को कहा गया आगे इसको लेकर प्लानिंग भी की जाए, किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाए ताकि लोगों की सेहत जो है वो ठीक बनी रहे, किसी भी तरह से कोई दिक्कत परेशानी ना हो सके टाइम की जाए और बाकी चीजों को भी देखा जाता है। जी ख्वाहिश, लेकिन पिछले अगर कुछ सालों की हम तुलना करें तो क्या लगता है आपको, क्या इस साल बेहतर तैयारियां कर रही है सरकार गर्मियों को लेकर खास तौर पर? देखिए, सरकार पहले भी अच्छे तरीके से काम कर रही थी, लेकिन अब क्या है कि जनता के चुने हुए लोग, विधायक
किसी को कोई परेशानी होती है किसी इलाके की संपत्ति, तो वो अपने विधायकों से बोलते हैं, तो विधायक आके जो है सरकार से बात करते हैं। बड़ी बात यह है कि गर्मियों के मसले में अगर हम बात करें किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्रीकल्चर लैंड को पानी की सिंचाई की बहुत ज्यादा जरूरत थी, पानी की आपूर्ति चाहिए, नहरों को पानी चाहिए, कनाल का पानी हर जगह पहुंचे, ये कंसर्न होता है। मेडिकल सुविधाएं लोगों को प्रॉपर टाइमली पहुंचे, चाहे अर्बन हेल्थ सेंटर है, चाहे जो रूरल हेल्थ सेंटर है वहाँ की बात हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वहाँ की बात हो, स्टाफ पूरी तरह होना चाहिए। उसके अलावा अन्य सुविधाएं हैं, बिजली महकमा है, वहाँ पे अगर लोग जो अगर बिजली की सप्लाई बाधित होती है, ट्रांसफार्मर चलते हैं, तुरंत वहाँ पे ट्रांसफार्मर जल्द लगाए जाए, ज्यादा वक्त ना लगे, क्योंकि मैदानी इलाकों में हर जगह गर्मी पड़ती है, तो कहीं दवा जो लोगों को दिक्कत परेशानी होती है। लेकिन अभी के समय ज्यादातर इलाकों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और लोग अच्छा खासा बिजली की भुगतान समय पर कर रहे हैं। ऐसे में जहाँ पर जो लोग बिजली के बिल का भुगतान समय पर कर रहे हैं, तो बकायदा बिजली मिले, उसका भी कहा गया। साथ में पीएम सूर्य योजना जो है, सूर्य घर घर योजना जो है, उसका फायदा भी लोग ने उसकी अवेयरनेस दिलाने की बात की गई है, और अलग अलग तरीके से सरकारी फायदे होते हैं लोगों को वो दिए जाए अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा। जी ख्वाहिश, लेकिन लोगों में खासतौर पर बिजली की कटौती को लेकर हमेशा नाराजगी देखी जाती है, तो क्या इसको लेकर भी मीटिंग में कुछ सीएम ने आश्वासन दिया है और कुछ हिदायतें दी हैं अफसरान को? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में खुद यहाँ की बनती है, तो कोशिश ये की जा रही है कि जम्मू कश्मीर सरकार इवन की बाहर के हाइड्रो प्रोजेक्ट से जो है बिजली खरीदती है, तो ऐसे में अगर उनको कहा जा रहा है कि बिजली आपूर्ति की जाए खासतौर पर उन इलाकों पे जहाँ पे लोग समय पे बिजली का बिल देते हैं, और अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें वहाँ बिजली जो है अच्छी समय के अनुसार दी जाए, बीच में अगर कट्स लगते हैं तो इस तरह से दी जाए, उस वक्त लिए जाए जब बहुत ज्यादा गर्मी टेम्परेचर ना हो, हीट टेम्परेचर ना हो। तो ऐसे में चीजों को जो है वो प्लानिंग के तहत एग्जीक्यूट किया जाएगा और मॉनिटरिंग भी की जाएगी, तो कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो यकीनन फिर अफसरों से जो है वो पूछ पड़ताल भी की जाएगी। लेकिन ओवरऑल अभी सबको एडवाइजरी जारी की गई है, गर्मी का मौसम आने वाला है, पानी की बात हो, बाकायदा एनिमल हस्बेंड्री जैसा विभाग जहाँ पर जानवरों के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, उनके लिए भी कहा गया है कि ख्याल रखा जाए, किसी को भी किसी तरह कोई परेशानी ना। जी, लेकिन खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती होती है, लोगों को दिक्कतें पेश आती हैं, वहां के लिए कुछ खास हिदायतें दी गई हों उन एरियाज के लिए अफसरान को कि यहाँ किस तरीके से बिजली मुहैया कराई जाए और लोगों को गर्मी से ताकि राहत मिल सके? देखिए, बिजली तो मुहैया करानी है, बड़ा एक चैलेंज ये भी आता है कि बिजली चोरी को भी रोका जाए। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली चोरी बहुत ज्यादा होती है, तो उन इलाकों में बिजली चोरी रोकी जाए, मीटर्स इंस्टॉल किए जाए और वायरिंग जो है चेंज की जाए, बंडल वायरिंग की जाए, ताकि बिजली चोरी का जो है वो किसी सामने देखते होती है। अभी भी बड़े सारे इलाके देखे जाते हैं जहाँ पर लोग एयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बिजली चोरी करके इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में बिजली चोरी रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वही लोड है लोग उसका फायदा उठाते हैं, और कहीं ना कहीं जो लोग बिजली का बिल पे करते हैं उन तक सही बिजली नहीं पहुंच पाती है। तो चोरी भी रोकी जाए, बिजली प्राप्त दी भी जाए, और हर किसी को उसकी फायदा मिले, ये भी चीज जी, लेकिन आगे इसके लिए और क्या प्रावधान है? क्या कुछ जनता के लिए भी संदेश इस मीटिंग के जरिए देने की कोशिश की गई है? कोई अपील उनकी तरफ से, ऐसी कोई जानकारी, ख्वाहिश? देखिए, जनता किससे, क्योंकि वो मुखातिब नहीं थे, ये डिपार्टमेंटल मीटिंग थी, क्योंकि बिजली चोरी जो है बहुत बड़ा एक रीजन होता है जो लोगों को बिजली नहीं मिल पाती, तो ऐसे में कुछ इसको लेकर प्रावधान? देखिए, बिजली का यही संदर्भ है कि अगर किसी इलाके में बिजली की दिक्कत आती है तो यकीनन वो वहाँ के लोड शेड का जो है वो जिक्र वहाँ के अधिकारियों से करे कि लोड शेड का है, कहीं ट्रिपिंग हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है, उसका करे जिक्र, और ये भी ध्यान रखे कि बिजली चोरी करता बिजली चोरी ना करे, समय पर बिजली के बिल का भुगतान करे। अगर बिजली का बिल भुगतान किया जाएगा तो सरकार तो हमें बिजली पहुंचाएगी। इसके साथ ही आप एमएसटी स्कीम है, चाहे वो बिजली के बिल जो बकाया है 2026 तक देने की बात कही गई है। उसके अलावा जो ए वाइज कैटेगरी के राशन कार्ड होल्डर है उनको जो है बिजली बेनिफिट देने की बात की गई है, वो भी दी जाए। और भी कई सारी फैसले हैं वो किए गए हैं, इवन की यहाँ पर स्मार्ट सिटी के लिए उम्र बुलंद 2 करोड़ आवंटित भी किया है, जो स्मार्ट सिटी की बसें चलती हैं उसके लिए, ताकि वो अपना जो है वो नुकसान जो है उसे भरपाई कर पाए। ओवरऑल सरकार के द्वारा दिए गए बेनिफिट का फायदा मिले, उसके लिए फंड फ्री किए गए हैं और ग्रांट भी करती है। जी ख्वाहिश, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो ये जानकारी दी है उसके लिए बेहद शुक्रिया। बढ़ते आगे, पीडीपी ने पहलगाम टेरर अटैक पर की है मीटिंग। पीडीपी सदर की सदारत में यह मीटिंग हुई है। मीटिंग में पार्टी के सभी कारकुनान मौजूद रहे। लीडरान से आवाम से जुड़े रहने की हिदायत दी है पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने। तो महबूबा मुफ्ती की सदारत में ये एक अहम मीटिंग हुई है, और आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये पीडीपी की पहली मीटिंग है जिसमें
पार्टी के कारकुनान और लीडरान को आवाम से जुड़े रहने की हिदायत दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पीडीपी ने पहलगाम टेरर अटैक पर मीटिंग की। पीडीपी सदर की सदारत में यह अहम मीटिंग हुई है और मीटिंग में पार्टी के सभी कारकुनान मौजूद रहे और लीडरान से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आम लोगों से, जनता से, आवाम से जुड़े रहने की हिदायत दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पीडीपी ने एक अहम मीटिंग बुलाई थी जिसमें पार्टी के सभी लीडरान और कारकुनान शामिल हुए। पहलगाम हमले के बाद ये पहली मीटिंग है पीडीपी की जहां अफसरान को आवाम से जुड़े रहने की हिदायत दी गई। तो जिस तरीके से पीडीपी का रुख पिछले काफी वक्त से हम देख रहे हैं, पीडीपी राजनीति में काफी सक्रिय है और एक अच्छे खासे विपक्ष का रोल अदा कर रही है जम्मू कश्मीर में। और इसी के तहत पहलगाम टेरर अटैक पर भी एक मीटिंग बुलाई है जिसमें सभी कारकुनान और लीडरान को जरूरी हिदायतें दी गई हैं और ये कहा गया है कि हर मुश्किल की घड़ी में आवाम से जुड़े रहें सभी पार्टी के लीडर और कार्यकर्ता। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर पीडीपी ने एक अहम मीटिंग बुलाई है पहलगाम टेरर अटैक पर और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की सदारत में ये मीटिंग हुई। बता दें आपको कि मीटिंग में पार्टी के सभी लीडरान और कारकुनान मौजूद रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे नुमाइंदा मीर उमर जुड़े हैं। मीर, आपसे जानना चाहेंगे, ये मीटिंग हुई है, यहाँ लीडरान को आवाम से जुड़े रहने की हिदायत दी गई है और क्या कुछ अहम जानकारी इस मीटिंग से रिलेटेड आपके पास है? तो अक्सर जब भी पीडीपी का कोई भी बयान जो है आया है या उन्होंने अपनी गैदरिंग बुलाई है या पब्लिक कन्वेंशंस की है या इंटरनल ऑफिस में जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की हैं, अक्सर उसमें मेन जो फोकस होता है वो पब्लिक के वेलफेयर को लेकर होता है और अक्सर जो भी सियासी मामलात को लेकर साथ साथ जो समाजी इश्यूज हैं, चाहे हम बिजली की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, जो रेट्स हैं उसकी अगर हम बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें, तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी मुद्दों को लेकर जो है अक्सर पीडीपी की मीटिंग्स जो है वो होती रहती हैं। और आज की अगर हम मीटिंग की बात करें तो इस वक्त करंटली जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जो एक मैटर जो है, इशू जो है वो बना हुआ है, वो पहलगाम का अटैक है। और इस पहलगाम अटैक को लेकर सभी जो सियासी तंजीमें जहाँ जम्मू कश्मीर में हैं, चाहे हम लोकल लेवल की बात करें यानी कि रीजनल लेवल की बात करें या नेशनल लेवल की बात करें, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड जो है इस मामले को लेकर नज़र आ रही है, क्योंकि इस वाक़े की वजह से पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम जो है, ख़ासतौर पर अगर जब हम देखते हैं सूरत हाल को देखकर, तो कश्मीरी आवाम